जबलपुर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल की काली करतूत, क्रैशर से कटे हाथ को बताया रोड एक्सीडेंट। हॉस्पिटल संचालक, पुलिस और क्रैशर संचालक से मिलकर किया बड़ा कारनामा। क्रैशर से काटा मजदूर का हाथ, बिना एफआईआर निजी अस्पताल ने किया इलाज। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल का कारनामा, एफआईआर कराकर बनाया झूठा एक्सीडेंट का केस। जबलपुर में स्मार्ट सिटी के संचालक के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला यह है कि राघवेंद्र सिंह ठाकुर मदन महल निवासी ने शिकायत एसपी व आईजी को आवेदन देकर किया है कि वह एनजीटी क्रैशर में सुपरवाइजर का कार्य करता था, जो कि मानेगांव बरगी थाना अंतर्गत स्थित है। 13 जनवरी को क्रैशर की सफाई करते समय उसका हाथ कट गया। क्रैशर मालिक द्वारा उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे जामदार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तभी क्रैशर मालिक गगन द्वारा राघवेंद्र को कहा गया कि उनके एक मित्र हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्हें वहां भर्ती करा इलाज कराएंगे और मशीनों का इंश्योरेंस नहीं होने के कारण इंश्योरेंस नहीं मिलना, जिसका सारा खर्च मैं स्वयं उठा लूँगा। हॉस्पिटल संचालक अमित खरे एवं क्रैशर संचालक गगन नैयर की मिलीभगत से दोनों ने क्रैशर से कटे हाथ को रोड एक्सीडेंट में तब्दील कर और राघवेंद्र से कहा कि पाटन से कटंगी रोड के बीच 4 पहिया वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें पुलिस के सामने बयान देना है। राघवेंद्र उसी एवं उसकी पत्नी द्वारा झूठा बयान देने से मना कर दिया। तब अस्पताल संचालक एवं गगन नैयर ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि अगर तुम एफआईआर की बात को नहीं बोलोगे तो इससे तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम्हें अस्पताल का बिल भी भुगतना पड़ेगा। पीड़ित को मानसिक प्रताड़ित करते हुए झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एफआईआर में पीड़ित की जताई की जाति, आयु, पिता और पता भी संचालकों द्वारा गलत दर्ज कराया गया है। एफआईआर बरगी थाने में होनी थी, जबकि फर्जी एफआईआर पाटन थाने में कराई गई। जब पाटन थाना प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। स्मार्ट सिटी संचालक अमित खरे से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह एफआईआर उस राघवेंद्र की नहीं है। तब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह एफआईआर इस राघवेंद्र की नहीं है तो क्रैशर से कटे हुए हाथ की एफआईआर और एमएलसी के बगैर राघवेंद्र सिंह का उपचार कैसे हो गया। 3 माह गुजर जाने के बाद भी पीड़ित को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और पीड़ित न्याय पाने के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहा है। वाइट राघवेंद्र सिंह ठाकुर पीड़ित, रेखा ठाकुर पीड़ित की पत्नी। इनका एक्सीडेंट 13 जनवरी को क्रैशर मशीन तिलवारा के पास हुआ, जिसमें इनको पहले मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जामदार के यहाँ, फिर क्रैशर मालिक गगन नैयर के द्वारा उनको बेदी नगर उनके ही रिश्तेदार के यहाँ अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इनका ऑपरेशन तो हो गया। उसके बाद इन्होंने छुट्टी कर दी और हम लोगों को एक झूठी एफआईआर दी गई। बोला इसको याद कर लेना। मैंने बोलने से मना किया तो मुझे धमकी दी गई कि अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। आपको झूठी एफआईआर किसने दी थी? ये मुझे दी गई थी गगन भैया के हाथ से। गगन नैयर जो क्रैशर मालिक है। क्रैशर मालिक उन्होंने झूठी एफआईआर क्यों कहा था आपसे? ये इसलिए कहा था कि हमारे क्रैशर मशीन का इंश्योरेंस नहीं है, इसीलिए तुम क्रैशर का नाम नहीं लोगे। और आपके पति का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये वहाँ क्रैशर में हुआ। क्रैशर वहाँ काम कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, फिर ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दी जी, तो एकदम से हाथ घुस गया, 3 जगह से टूट गया, कट ही गया था, कट गया। मैंने इसके बाद एक आवेदन एसपी सर के पास दिया। मेरे को 2 महीने हो गया, मैं 2 महीने में कम से कम 6 बार आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी सर के पास भी गई मैं, क्योंकि ना इनकी पट्टी हो रही है और अभी इनका फिर से एक ऑपरेशन होना है। हाथ 4 जगह से टूटा हुआ है। हॉस्पिटल वाले क्या बोले जहाँ पे आपका इलाज हुआ? हॉस्पिटल वालों ने धमकी दे दी थी, बोलते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वही बोलो, नहीं तो फिर 4 लाख रुपए बिल बना है वो चुकाओ। कौन से हॉस्पिटल वाले ने आपसे कहा? ये बेदी नगर पे है, स्मार्ट सिटी। कौन है वो? अमित खरे जी? अमित खरे। आपका नाम बताएं। राखी ठाकुर जी? राखी ठाकुर। मेरा 13 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था क्रैशर मशीन मानेगांव में, और काम कर रहे थे। उसी समय ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दी तुरंत, तो मेरा हाथ टूट गया था। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल में मेडिकल अस्पताल आए। मेडिकल अस्पताल के बाद फिर जामदार के ले गए। हालांकि हम बेहोश हो गए थे, उस समय होश नहीं था। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी आ गई थी, तो वही इलाज करवाया यहाँ स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद एफआईआर की इन लोगों ने पाटन में कि पाटन में एक्सीडेंट हुआ।
मतलब ये झूठी है ये वाली FIR। आपका एक्सीडेंट तो माने गांव में हुआ है। जो माने गाँव कौन से थाने के अंतर्गत आता है आपका? जे बरगी थाने के इसमें आता है। आपकी FIR दर्ज पाटन में है हुई कि उनने बोला कि भाई तुम बोल देना कि मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने गए थे तो रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने चढ़ा दी, मतलब गाड़ी चढ़ा दी। FIR ये हमारे द्वारा नहीं की गई। जी हमने नहीं की FIR। आपका जी नाम बताएं। राघवेंद्र सिंह ठाकुर।